देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप में यहाँ पर बनेंगे। इतना आप लिख के ले लीजिए। देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से कितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, जितने भी हमारे पुरातात्विक जहाँ से हमें स्रोत जो हमारे हैं, जहाँ से हमें लगता है कि कला के क्षेत्र में इन लोगों ने अपना बहुत अच्छा कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया। कहीं ना कहीं आज हम जो देख पा रहे हैं कला के क्षेत्र में जो चीजें हमें देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं इनकी जो शुरुआत थी वो आपके प्रागैतिहासिक काल से ये प्रारंभ हो गई थी। प्रागैतिहासिक काल से ये तमाम चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद जो मिडविक आया, सिंधु घाटी सभ्यता। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या रहा। आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी का जो कालक्रम रहा वो आपके 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का ये समय माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से आपके 1500 ईसा पूर्व का ये पीरियड माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये बना, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए, पहले हम समझेंगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास, अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो देखिएगा, कभी भी इतिहास के बारे में अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए इतिहास को जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो क्रमबद्ध इतिहास की जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो ये चीज हमारे समक्ष आती है वो आपके इतिहास से रिलेटेड ही आ जाती है। देखिए, इतिहास को हमने जो 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, ठीक है। इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया बताइए। 3 कालखंड। कौन कौन से हैं बता पाओगे? 3 कालखंड है, बताइए भी। सर नहीं पता। देखिए सर किसको? इतिहास, प्रागैतिहासिक काल को। यस, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सर 3 भागों में किया गया है। बताइए कौन कौन से? सर एक तो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वो तो बात की बात है। प्रागैतिहासिक, एक तो है प्रागैतिहासिक काल, याद रखो बेटा, नोट कर लीजिए। एक है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा जिसे कहते हैं अधैतिहासिक काल, याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल। समझ में आ रहा है? अभी इसके बारे में बताओगे मुझे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। 3 है, ठीक है। ऐतिहासिक काल, ये मैंने जो 3 लिख दिए हैं। अब इनकी पर्टिकुलर तरीके से मैं इनकी आपको ये व्याख्या या कहें इनकी परिभाषा मैं बताऊंगा कि अगर आपको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, अधैतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये आपको समझना होगा। जब मैं कहता हूं कि प्रागैतिहासिक काल की बात करता हूं तो प्रागैतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहा जाता है। देखिए, याद रखिएगा, जब मैं प्रागैतिहासिक काल को बात करता हूं तो ऐसे कालखंड है जिसमें ना तो आपके लिखित और ना ही आपके पठित घटनाएं उपलब्ध हों। देखिए, इस कालखंड में, प्रागैतिहासिक कालखंड में आपको किसी भी प्रकार का ना तो लिखित तौर पर कोई चीज साक्ष्य मिलेंगे, ना ही आपको पठित तौर पर जिसको हम पढ़ सकते हैं वो घटनाएं आपके उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ऐसे कालखंडों को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अधैतिहासिक काल को। अधैतिहासिक काल ऐसा कालखंड है, देखिए, ऐसे कालखंड की बात करेंगे या ऐसे काल की बात करेंगे जिसमें घटनाएं लिखित हैं, मगर इस कालखंड में क्या है? अधैतिहासिक कालखंड में घटनाएं क्या है? आपके लिखित हैं, परंतु ये पठित नहीं है, हम इनको पढ़ नहीं सकते। अब इसके अंदर कौन सी वो सभ्यता आएगी? आपकी जो हड़प्पा सभ्यता। इसमें जो याद रखिएगा, इसके अंदर जो सभ्यता आएगी वो हड़प्पा सभ्यता आएगी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर आप देखोगे, देखिए, घटनाएं बहुत ढेर सारी हैं जिनका लिखित तौर पे कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मगर हम इस कालखंड में जो घटनाएं हैं उनको हम पढ़ नहीं सकते हैं। ये घटनाएं जो उपलब्ध हैं आपके, वो आपके किस में है? सिंधु घाटी सभ्यता या कहें हड़प्पा सभ्यता के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर का विशेष रूप से आप विशेष ध्यान दीजिएगा, घटनाएं लिखित नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं, दूसरी थ्योरी दे रहा हूं, इसमें क्या है? घटनाएं क्या है? लिखित नहीं है, परंतु रचित और पठित हैं।
मगर उनको रचा गया है और उनको पढ़ सकते हैं। और ये अगर हम ये वाला काल अगर हम बात करें, ऐसा काल, इसके बाद ऐतिहासिक काल में आपका वैदिक काल आता है। वैदिक काल में तमाम चीजें हमें को देखने को मिल जाती हैं। घटनाएं लिखित नहीं है मगर उनको रचा गया, स्वयं रचा गया और पठित है। ठीक है, अब ये जो कालखंड की मैंने बात करी ये आपका वैदिक काल के अंदर आ जाता है। अब बात करूंगा मैं ऐतिहासिक काल की बात करूंगा। अब ऐतिहासिक काल क्या है? ये ऐतिहासिक काल हम बात तो कर रहे हैं ना, ऐतिहासिक काल है क्या वास्तव में? देखिए, ऐतिहासिक काल की जब मैं बात करूंगा तो ऐसा कालखंड की मैं बारे में करूंगा या ऐसे काल की बात करूंगा जिसमें घटनाएं लिखित हैं और पठित भी हैं। हम ऐसे कालखंड की बात जिसमें घटनाएं तो लिखित तौर पर हमें उपलब्ध हैं और साथ ही हम उन घटनाओं को हम लिखित भी हम पढ़ भी सकते हैं। ऐसे काल को हम कहेंगे, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करते तो इसको हम कह सकते हैं इतिहास का काल भी कह सकते हैं, इतिहास का काल भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। इसी को ऐतिहासिक काल को हम इतिहास का काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें घटनाएं क्या है, पूर्ण रूप से घटित जो घटनाएं उस समय जो घटनाक्रम घटा होगा उनको कहीं ना कहीं जिक्र लिखित तौर पे उपलब्ध है और हम उन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल की थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रागैतिहासिक काल को इस प्रकार से। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। मानव के विकास का अध्ययन का कालखंड हम इसे कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है मानव के इतिहास का कालखंड कहते हैं हम, जिसमें मानव से संबंधित क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। इतिहास, मानव के ऐतिहासिक काल का कालखंड जिसमें हम क्या करते हैं, मनुष्य के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी का? ठीक है, अब हम जब अध्ययन करते हैं तो हम अध्ययन कहां से करते हैं? यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स के अंदर लिखता हूं मैं बंदर। ठीक है, हमारे जो उत्पत्ति मानी जाती है, जो हमारा विकास क्रम माना जाता है बंदर। बंदर से जो हमारा विकास क्रम रहा आज तक के समय में, जो आधुनिक तौर पर जो हमारा पूर्ण रूप से जो मनुष्य विकसित हुआ है, अगर हम उसको देखें तो इसको जो है ये लाखों साल, ये देखिए लाखों साल वर्ष तक, ये लाखों साल के वर्ष तक ये क्रम घटना ये रहा। हम इसको विकास के खंड के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, अब जैसे अभी इन्होंने, कनुप्रिया ने कहा कि हमने 3 कालखंड इन्होंने बताए, वो 3 कालखंडों के अंतर्गत हम फिर पहुंचेंगे। देखिए, जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो पौराणिक संस्कृति का जब उदय हुआ, जो माना जाता है अभी तूतन जिसे हम कहते हैं, ये युग पौराणिक संस्कृति का कहीं ना कहीं ये युग माना जाता है। इस युग में धरती पूर्ण रूप से क्या थी, बर्फ में ढकी हुई थी। कौन सा? पुरापाषाण काल की। समझ में आ रहा है आपके? पुरापाषाण काल का एक ऐसा समय था जो ये संस्कृति थी, इस टाइम की जो संस्कृति, हम अगर हम उसके नजरिए से देखें तो ये कालखंड अगर हम बात करें तो इस कालखंड में पूर्ण रूप से जो पृथ्वी थी वो पूर्ण रूप से पृथ्वी क्या थी, बर्फ से हुई ढकी हुई ये थी। देखिए, अगर हम भारतीय पुरापाषाण काल की बात करें, देखिए यहां पर लिखता हूं भारतीय पुरापाषाण काल। देखिए, मैं बात कर रहा हूं भारतीय पुरापाषाण काल की। अगर हम बात कर रहे हैं तो इस काल में मानव द्वारा जो प्रयोग में किए गए, जो प्रयोग किए जाने वाले जो पत्थर थे, जो या औजार थे, या उनके स्वरूप की बात करूं, जैसे कि आपकी जलवायु में होने वाले जो परिवर्तन थे, उनके आधार पर हमने इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया। देखिए, पुरापाषाण काल को हमने 3 कालखंडों में हमने विभाजित करा, जिसमें हमने ये देखा कि इस कालखंड में जो मनुष्य द्वारा जिन जिन चीजों का प्रयोग किया गया था इस समय, जैसे पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया था, या भाला किया गया था, लकड़ी का किया गया था, अलग अलग तरीके से इन्होंने इस समय चाहे तमाम चीजों का जो प्रयोग किया गया था, अलग अलग मध्यकाल में अलग अलग तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था। तो इस काल में, कालखंड में अगर हम चर्चा करें तो इसमें पत्थर के औजारों के रूप में और साथ ही जो जलवायु में जो परिवर्तन होने वाली जो परिवर्तन घटनाएं थी, उनके आधार पर हमने इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया। 3 कालखंड कौन कौन से थे आपको हम यहाँ पर स्मरण कराता हूँ। बताइए आप कनुप्रिया, जो आपने 3 कालखंड बताए थे वो 3 कालखंडों के बारे में मुझे बताइए।
बोलिए सर बेटा। प्रागैतिहासिक काल के, हम्म, सर प्रागैतिहासिक काल का तो सबसे पहला सबसे पहला काल का जो है इसका पूर्व पाषाण काल, बोलते रहिए। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। बताइए इनके बारे में, जितना जानते हो बताइए। तो पूर्व पाषाण काल में जो मानव था वो सर क्या कहते हैं, जो प्रकृति से निर्मित गुफाओं में रहता था। और सर ऐसे तो बहुत सारा है, पर ऐसे याद नहीं हो रहा। सैनी जी आप बताइए। सैनी जी अगर आप बताइए सर। दीपक, रवि सर, बताइए। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के कालखंडों के हिसाब से जो बांटा है ना, जो इनका समय है 30 से 2500 पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 25 से 10 ईसा पूर्व, और उत्तर पाषाण काल 10 से 3 ईसा पूर्व लगभग, 10,000 से 3 ईसा पूर्व इनका समय है। पूर्व पाषाण काल में जो है मानव जो है गुफाओं में जैसे रहता था, अपने हिसाब से उस तरह के औजारों का भी प्रयोग करता था। इस हिसाब से इसमें भारत में जो है सर्वप्रथम विस्फोट नामक जो है इसकी जो है औजारों की जो है मात्रा की सभी पूर्वी बेसिस। चलिए ठीक है। अब हिमानी जी आप बताइए। हिमानी जी सर बताइए। बहुत पहले ही पढ़ा था सर, अभी मैंने रिवीजन नहीं कराया। देखिए, जब मैं कहूँगा आपसे, मैंने क्या कहा इस पर से तौर पे, फिर मैं इसको पुनः इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैंने कहा कि जो भारतीय, यहाँ पर लिखा है मैंने, भारतीय पुरापाषाण काल को अगर देखें तो इस काल में मानव द्वारा जो प्रयोग में किए जाने वाले जो पत्थर थे, जो उनके द्वारा जो औजार बनाए गए थे, उनके स्वरूप में कहें या फिर जलवायु में होने वाले जो परिवर्तन के आधार पर हमने इस कालखंड को हमने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। 3 कालखंडों में इसको हमने क्या करा, विभाजित किया। अब वो 3 कालखंड कौन से हैं ये याद रखिएगा। 3 कालखंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो 3 कालखंड आपके सामने ये है। देखिए, एक होता है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, ये जो निम्न पुरापाषाण काल का जो समय था आपके 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। देखिए 5 लाख लिखते हुए चलिएगा, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के ईसा पूर्व का ये पीरियड माना जाता है। कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल आता है। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल आता है, इसका जो समय था आपके 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का ये समय माना जाता है। 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ, ईसा पूर्व का ये पीरियड था। ठीक है। अब उसके बाद आता है उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल की हम बात करेंगे तो उच्च पाषाण काल का जो समय था वो आपका जो था 40,000 ईसा पूर्व से 40, यहाँ पर 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का, 10,000 ईसा पूर्व का ये पीरियड माना जाता है। समझ में आ रहा है? सर ये जो आपने निम्न पुरापाषाण काल और ये उच्च पाषाण काल बताए हैं, सर ये अलग है उससे जो मैं बता रही थी? बिल्कुल। तो सर क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्या कहना चाह रही थी सर? मैं आपने जो जैसे कहा मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, ये कहा ना। हाँ सर, हाँ नव पाषाण काल, हाँ, वो हम बाद में हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। हम आपको बहुत ज्यादा डीपली ले जा रहा हूँ। ठीक है। जी सर, जी सर। देखिए, मैंने आपसे फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बेटा, मैंने क्या कहा कि पुरापाषाण काल, अब फिर से याद करा रहा हूँ। देखिए, पुरापाषाण काल संस्कृति का जब उदय, हम अगर पुरापाषाण काल का अगर हम बात करते हो, ये वाला जो पीरियड था पूर्ण रूप से धरती उस समय क्या थे, भट में ढकी हुई थी। मैंने ये कहा कि भारतीय पुरापाषाण काल के समय में जब मानव द्वारा जो चीजों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जैसे पत्थरों का या औजारों का जो प्रयोग किया गया था, इसके फलस्वरूप अगर मैंने चर्चा की थी कि इस समय की जलवायु में होने वाला जो परिवर्तन था उसके आधार पर, जिस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन हुआ उसके आधार पर हमने 3 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया गया। समझ में आ गया? जलवायु परिवर्तन के आधार पर हमने इसको 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी आपके, मैंने लिखा दिया कि
निम्न पुरा पाषाण काल को हमने कहा 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य का समय ये माना। और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हमने 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का ये पीरियड हमने माना। और उसके बाद आता है कि उच्च पाषाण काल जो आपके 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना। ठीक है, ये समझ में आ गया। 40,000 से क्या बताया आपने? 10,000 ईसा पूर्व तक। जी सर। अब देखिए ये तमाम चीजें आपने नोट कर ली होंगी। जी सर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ और चीज देखने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी किसी भी राज्य की यूपीएससी की या कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाला टॉपिक रहता है। आपकी जो ये ड्राइंग में है, ड्राइंग में तो है ही ये। देखिए अब इसके बाद मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। मैं यहाँ पर जो बताऊंगा आपके सामने जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने किस प्रकार से विभाजित किया गया था। मैंने कहा कि आपके सामने जो रखा था, अभी मैंने उसको आपको जिक्र भी किया था, उसको यहाँ पर लिख के भी बताया था कि मैंने कहा कि किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, उसका मैं टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा। देखिए हमने कहा कि प्रागैतिहासिक काल के उसमें अंतर्गत विभाजित किया और अधैतिहासिक काल के उसमें किया था और ऐतिहासिक काल में। देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ, अभी पूछूंगा